बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम जो है 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सिलेबस है, तो इसमें हमारा यूनिट 2 कंटिन्यू था और इसमें आज हम जो है यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट एवेल्यूएशन ये करेंगे। इसमें MCQs कहता द एलसीएम 45 एंड 88। आप इसका जो है एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद पीछे हमने बहुत अच्छे से सीखा है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पे ये नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर से ले लें। आप 45 और 88 को डिवीज़न मेथड के हिसाब से इसका एलसीएम लें तो आपके पास जो है यहाँ पे 39 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। HCF आपने निकालना है 22 60 और 98। अच्छा, इसमें दो तरीके आपको सिखाए गए हैं, प्राइम फैक्टराइज और डिवीज़न मेथड। तो आप दोनों में से जो सा मर्ज़ी तरीका करें तो आपके पास यहाँ पे इधर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो प्राइम फैक्टर वाला तरीका, ये जो अलग अलग से हम इसका जो लेते हैं वो तरीका अपना लें, या फिर आप बाय डिवीज़न मेथड जो डिवीज़न नंबर उठाना है फिर आगे ये चलते जाना है, उस तरीके से आप कर लें तो आपके पास 2 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। द स्क्वायर ऑफ 90 इज़, अब 90 का वो स्क्वायर पूछ रहा है कि स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर कैसे निकालना है। इट्स सेल्फ मल्टीप्लिकेशन 19 × 19 करेंगे तो आपके पास 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वो कहता है 215 इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस, यानी ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 को 15 के साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे उसने ये दिया है नंबर और कहता है मुझे जवाब बताएं क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो अंडर रूट है इसको रेडिकल कहते हैं। हमने क्या करना है, इसकी मदद से बाय डिवीज़न मेथड आपको जो चीज़ मैंने सिखाई हुई है, इस तरह से आप 484 का ले लेंगे पहले। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 84, यहाँ पे 4 और 2 के साथ करेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 22, इसका एलसीएम ऊपर वाला 22 आया है, नीचे वाला 11 होगा तो उसके ऊपर आप जो है वो टिक कर देंगे। 21 को भी ऐसे हल कर लेंगे। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ दिस, अब स्क्वायर रूट पूछ रहा है फिर से, तो स्क्वायर रूट हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे और 100 का 10 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मैंने टिक किया हुआ है। आगे कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ 8.41, तो क्या करेंगे, इसको हल करके देखना है। ये डायरेक्ट रट्टा नहीं लगा लेना आप लोगों ने, इसको जो है डिवाइड करना है। इसका पॉइंट ख़त्म किया 100, नीचे आ जाएगा, ऊपर 841। इसका इसी तरह से जैसे ये मैंने एलसीएम डिवाइड किया है, इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसका एलसीएम निकालने हैं इन नंबरों के। अच्छा, इसमें मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उसने कोई शर्त नहीं रखी कि आप भाई प्राइम फैक्टर के तरीके से करें या डिवीज़न के तरीके से करें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप डिवीज़न मेथड कर लें या प्राइम फैक्टर कर लें। ठीक है, डिवीज़न मेथड आसान होता है क्योंकि इन सब को एक ही साथ रख के हल करना होता है और एक ही स्टेप में क्वेश्चन जो है हल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो प्राइम फैक्टर के तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे। आगे नीचे HCF है, HCF में भी यही चीज़ वो कह रहा है कि आपने इसको HCF को फाइंड करना है। अब मेथड कौन सा, 2 मेथड हैं, आप दोनों में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें। वैसे मैंने प्राइम फैक्टर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है स्क्वायर फाइंड करना है, तो इनका स्क्वायर क्या होता है, यानी इट सेल्फ मल्टीप्लाई, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 320 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमारे पास स्टेटमेंट वाले हैं, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे देखें आप जल्दी से, क्योंकि ये चीज़ मैंने पीछे बड़ी अच्छे से समझाई हुई है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो नए क्वेश्चन तो हैं लेकिन मैथड एक ही है। ठीक है, डिवीज़न मेथड है या प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है, वो चीज़ हमने देख लेनी है यहाँ पे। अब इधर देखें तो ये हमारे पास 12 25 और 30 दिया हुआ है। मैंने प्राइम फैक्टर के तरीके से इसके जो है फैक्टर निकाल लिए हैं। फैक्टर आपको अच्छे से सिखाए हुए हैं। ठीक है, बार बार वो चीज़ नहीं मैं बताऊँगा। आपने
अब जब फैक्टर निकाल लिए तो उसको इस तरह से लिख लेना है जब हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। इसके प्रोडक्ट हमने लिख लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या करना होता है। इसमें अगर दो नंबरों में भी एक जैसे आए हैं वो भी हम सर्कल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये 3 इधर आया हुआ है, इधर 3 आया हुआ है, ये भी मैंने देखें सेम है तो मैंने वो लिखा है। 5 इधर इधर दोनों में आया है वो लिखा, और 2 इधर 2 इधर, ये मैंने इसको सर्कल कर दिया और यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। बाद में इनको जो है मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। नॉन कॉमन में जिसके ऊपर हमने सर्कल नहीं किया वो नॉन कॉमन है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम में हम लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको जल्दी से हमने देखते जाना है, ठीक है। मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें 20 को के फैक्टर निकाल लें, 72 के फैक्टर निकाल लें, ठीक है। 80 के निकालने के बाद आप वही कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, और साथ में आप जो है नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। निकालने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये चीज़ है, लिख लिए 72 के, लिख लिए हैं 80 के, ठीक है। जो एक जैसे हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 2 2 5, ठीक है। अगर मैंने कहा है, ये देखें इधर भी और इधर भी, ये लाइन छोड़कर इन दो लाइनों में भी एक जैसे होंगे तो वो भी हम सर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कर दिया, हमारे पास आ गया 40। अब हमने जो नॉन कॉमन में जिसके ऊपर सर्कल नहीं किया वो लिख लिए, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 18 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह जो है आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें तो आंसर आ जाएगा। ओके, आगे सी पार्ट में भी सेम यही काम, आपने इनके फैक्टर निकाल लेने हैं। निकालने के बाद इनको जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सर्कल करना है। दो लाइनों में भी एक जैसे जो होंगे वो सर्कल कर लेंगे, ठीक है। कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर जिसके ऊपर सर्कल नहीं किया वो हमने सारे लिख लिए, ये देखें, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 25 62 आ गया। ओके, बाद में एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने ये करते जाना है इस तरह से जी। तो डी पार्ट में भी सेम यही काम, आपने एलसीएम जो है सब के फैक्टर निकाल लेने हैं, प्राइम फैक्टर। इस तरह से हमारे पास ये देखें आ जाएंगे, ठीक है। 700 के भी, 400 के भी, 100 के भी, ठीक है। तो बाद में जो है हम इसको इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद जो कॉमन फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, 1 2, ये 5 एक जैसे हैं। यहाँ पे देखें ये तीनों लाइनों में आ रहे हैं तो हमने सर्कल कर देना है। तो 2 2 5 5, ठीक है, लिख दिया। अब नॉन कॉमन में हम ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में HCF हमने निकालना है यहाँ पे। तो HCF इस तरह से निकालना है हमने प्राइम फैक्टर के मेथड से, ठीक है जी। आप डिवीज़न मेथड से कर लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसकी जो शर्त है वो तो है नहीं कोई भी कि आप प्राइम से करें या डिवीज़न से, तो आप जिससे मर्ज़ी कर लें, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टर से किया हुआ है। सेम वही काम, आपने इसके फैक्टर बना लिए। बनाने के बाद आपने जो है इधर पहले लिख लिए। इनको लिखने के बाद यहाँ पे HCF में क्या करते हैं, LCM में और HCF में क्या फ़र्क है। HCF में हमने तीनों लाइनों में, यानी ये जो तीनों हमें 50 60 और 70 दिए हुए हैं, इन तीनों में एक जैसा जो डिजिट है वो हमने लिखना होता है HCF में, ठीक है। LCM में हमने जो है चाहे दो में भी एक जैसे आ गए हैं, जैसे इधर देखें, गौर करें, ये 3 और ये 3, अगर LCM होता तो वहाँ पे हम ये कॉमन फैक्टर लिखते। चूँकि ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखना होता है, यानी तीनों में जो हाईएस्ट होता है। तो ये देखें, इसमें भी आया है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में एक जैसा आ गया। और 2 और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों लाइनों में एक जैसा आ रहा हो 1 के अलावा, ठीक है। तो वो हमने इधर लिख लिया और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 इसका HCF आ गया। ओके जी। अच्छा,
आगे बी पार्ट में सेम वही काम, फैक्टर निकाल लेने हैं आपने। निकालने के बाद आपने उसको लिखना है। लिखने के बाद आपने देखा तीनों में एक जैसा, तो वो जो आ जाएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, 2 इसका आ जाएगा। ओके जी। तो आगे सी पार्ट में हमने सेम ऐसे ही इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद हमने वो नीचे लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद कॉमन फैक्टर एक जैसे वो लिखे हमने, यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। आगे डी पार्ट में सेम यही काम आप करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने फैक्टर बनाएं पहले। फैक्टर बनाने के बाद उसके जो है वो फैक्टर यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। फिर एक जैसे जो डिजिट देखें यहाँ पे 5 सिर्फ एक जैसा हाईएस्ट कॉमन है, इनको हमने किया तो यहाँ पे ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द स्केयर फाइंड करना है जस्ट। तो मैंने आपको बताया हुआ है स्केयर क्या होता है कि जो डिजिट हमें दिया हुआ है उसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 65 वो बन जाएगा स्केयर, यानी इस शक्ल में भी हमने लिखना है इसको, ठीक है। बाद में आप इधर मल्टीप्लाई करें, देखें मैंने मल्टीप्लाई आपको आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे हमारे आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो यहाँ पे बी पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है कि दोनों को 2 दफ़ा लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये स्केयर बना लेना है। स्केयर के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। इसी तरह सी पार्ट में सेम वही काम आपने देखते जाएं, बस होता जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक जैसा सबका आंसर आना है जी। तो ई पार्ट भी ऐसे ही। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन में क्या चीज़ है, हमें कहता है कि आ स्क्वायर शेप विंडो हैज़ अ लेंथ ऑफ 1.2 मीटर। जो हमें लेंथ उसने दी हुई है वो 1.2 मीटर दी हुई है, ठीक है। एरिया फाइंड करने को कह रहा है हमें, ठीक है। एक स्क्वायर शेप हमारा वो कहता है विंडो है जिसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर शेप आपको पता है जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है, ठीक है। इसमें लेंथ भी एक जैसी होती है, जो चौड़ाई होती है वो भी एक जैसी होती है, ठीक है। लेंथ भी और विड्थ भी, तो हम इसलिए इसको लेंथ ज़रब लेंथ ही लिखते हैं। तो एरिया का फार्मूला पीछे भी मैंने बताया कि लेंथ ज़रब लेंथ 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई किया तो 1.44 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी। जी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो है लेंथ ऑफ रूफ़, यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ होगी, इसमें भी हमने एरिया निकालना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। लेंथ ऑफ एरिया ये है, सॉरी लेंथ ऑफ रूफ़, ये हमारे पास एरिया इसका जो है हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लेंथ ज़रब लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में वो जो कहता है, ये एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है आ फील्ड इज़ स्क्वायर इज शेप इफ़ द लेंथ ऑफ फील्ड 144 मीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग इट एट द रेट ऑफ 235 पर स्क्वायर मीटर। तो हमने जो है इसका रेट प्लॉइंग कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग पूछ रहा है, ठीक है। और इसका रेट भी बता दिया। सिंपली पहले हम उसने लेंथ दी हुई है, इसका पहले हम एरिया निकालेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। एरिया जब आ जाएगा तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और रेट भी उसका बताया। ये जो गिवन डाटा होता है ये बहुत ज़रूरी लिखना होता है, ठीक है। खैर इतना ज़्यादा है तो नहीं है, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमने उसको बताया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ये इसका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि हमसे उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, तो हमने 235 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल इतना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 48,72,960 रुपये, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिंपली स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 5.29 है,
ठीक है। 5.29 है, इसका हमने पहले पॉइंट ख़त्म किया तो उसका हमने फिर स्क्वायर रूट ले लिया। लेने के बाद आप क्या 529 का जो है वो ले लेंगे, डिवीज़न डिवाइड कर लेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है। ये तरीका वैसे मैंने सिखाया हुआ, थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि एक चीज़ हमने पीछे सीखी हुई है, बार बार वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और राइट साइड से शुरू करते हैं। जितने भी डिजिट आ जाएं 5 2 9 2 3 5 फ़र्ज़ कर लीजिए इतने ज़्यादा आ गए हैं आपके पास, यहाँ पे तो 3 हैं, तो आप इस साइड से राइट साइड से आप इसके पेयर बनाते आएंगे तो उसको हल करते जाना है आपने। आप यहाँ पे देखें 52 आया, पहले 52 का हल करेंगे, फिर ये दोनों नीचे, तो इस तरह से हमने करना है। यहाँ पे देखें ये पेयर बनते हैं, एंड पे हमारे पास एक ये बचता है। पहले मैं इसको हल करूँगा, 2 2 are 4, 5 में से 4 निकले 1, ये नीचे आ गया। अब 4 का डबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड पे हमने वो डिजिट लगाना होता है जो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 129 आ जाए, ठीक है। तो 43 है, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाए। 100 को भी ऐसे किया तो आपके पास यहाँ पे 23/10 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि पॉइंट में आंसर है हमारा तो इसको 2.3 आंसर लिख लें आप, ठीक है जी। इस तरह से आंसर आप लिख लेंगे इसका जी। तो इसी का ई पार्ट जो है वो भी हम करेंगे। सीधा सीधा उसने दिया हुआ है 100 है, नीचे 49 है, उसका हम इधर भी और इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट एफ़ में भी ऐसे ही आपने इसका जो है वो डिवाइड कर लेना है इसको, और नीचे जो है इसका आंसर निकाल लेना है जी। ये बी पार्ट इस दूसरे पेज पे था, मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे हमने जो है ये बी पार्ट है, इसमें पॉइंट में आया हुआ है, पहले पॉइंट ख़त्म किया, फिर हम 120 का पहले जो है वो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो फिर हम जो है 100 का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 1.1, ठीक है। आगे 361, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये हमने इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड किया, यहाँ पे 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह 256, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारा इसका जो है ई पार्ट है, ई पार्ट मैंने अभी भी बता दिया आपको, पहले ही बता दिया था वो ई पार्ट और एफ़, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट की अगर नहीं समझ आएगी तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप हॉल 841 स्क्वायर मीटर, एक हॉल है जिसका जो एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी उसने एरिया हमें 841 दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर, उसका अहाता हमने बताना है। तो पेरीमीटर बताने से पहले हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो लेंथ तो उसने नहीं बताई, एरिया बताया है, तो पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो है मैं पहले इसकी लेंथ निकाल लूँगा, वो किससे, बाय डिवीज़न मेथड से। हमारे पास एक मेथड है कि बाय डिवीज़न मेथड के ज़रिए मैं इसकी लेंथ फाइंड कर लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, पेरीमीटर फाइंड करने को कहा है, बाय डिवीज़न मेथड यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे देखें 29 जो है वो लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। इसको लिखना कैसे है आपने जी, तो 100 लेंथ ऑफ हॉल, ये हमारे पास 29 आ गई, ठीक है। चूँकि उसने हॉल की लेंथ नहीं पूछा था, पेरीमीटर पूछा था, तो ये मेरे पास पेरीमीटर का फार्मूला है 4L, ठीक है। यानी 4 साइडें होती हैं ना, ये हमारे पास हॉल है तो इसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4L इसका फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ लेंथ पूछ रहा है, तो पीछे हमने लेंथ निकाली है, तो लेंथ ऐसे ही आप बाय डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन को 225 है, हल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी 100 लेंथ 15 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 और आखिरी क्वेश्चन है तकरीबन इसका, ठीक है। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, स्टेटमेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि लाजमी होता है स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन की समझ आ जाती है अच्छे से।
कहता द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप गैरेज इज़ 19 स्क्वायर मीटर, ये 19 स्क्वायर मीटर एरिया दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। रेट भी उसने हमें दे दिया, ठीक है जी। तो आगे वो हमसे ये कह रहा है कि आपने कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट हमने निकालनी है, उसकी कीमत निकालनी है। तो कैसे करना है आपने इसको, एरिया ऑफ गैरेज हमें दिया हुआ है उसने, ठीक है। रेट ऑफ टाइलिंग ये है जो टाइल वो लगाएगा। तो यूजिंग डिवीज़न मेथड से पहले हमने जो है उसकी जो लेंथ है वो निकाल लेनी है, ठीक है। लंबाई मीटर निकाल लेनी है। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 30 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, निकालने के बाद हम जो है कॉस्ट जो उसकी होगी टाइलिंग लगाने की वो 825 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 99,000 रुपीज़ जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। RS। ओके जी, इस तरह से हमारा जो यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।